वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो कि लिखा है जॉन कीट्स ने। ग्रेशियन अर्न का क्या मतलब है? तो ग्रेशियन का यहाँ पे मतलब है ग्रीक, ग्रीक से रिलेटेड, ठीक है। और अर्न हमारे पास एक वेसल की तरह होता है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, हमारे पास एक अर्न है, ठीक है। इस पे इस तरह पिक्चर्स वगैरह बने हुए हैं। तो जॉन कीट्स जो अर्न को डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में, वो एक ग्रेशियन अर्न है, यानी कि वो एक ग्रीक में बना हुआ अर्न है, या वो एक एंशियंट अर्न है, ठीक है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence in slow time। तो जॉन किट्स अर्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली जो है तो यहाँ पे एक मेटाफोर यूज कर रहे हैं, और अर्न को जो है तो वो एक ब्राइड कह रहे हैं कि तुम एक प्योर ब्राइड हो। अनरेविश्ड का मतलब है प्योर या वर्जिन, जिसको टच ना किया गया हो। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। तो किड्स जो है तो अन को वो एक ब्राइड कह रहे हैं पहले, और फिर जो है तो वो ये कह रहे हैं कि अन जो है ये साइलेंस और टाइम का एक बच्चा है, फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर का मतलब है सौतेला, तो वो अन को साइलेंस और स्लो टाइम का एक बच्चा कह रहे हैं। और फिर वो कहता है, स्लेवियन हिस्टोरियन हु कैन दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। स्लेवियन हिस्टोरियन, तो वो फिर अन को जो है तो एक हिस्टोरियन कह रहे हैं। स्लेवियन का यहाँ पे मतलब ये है कि वर्ड से रिलेटेड, हु कैन दो एक्सप्रेस। अब वो यहाँ पे अन को एक हिस्टोरियन कह रहे हैं, और वो हिस्टोरियन अन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अन पे जो पिक्चर है तो वो पिक्चर एक कहानी सुना रहे हैं। तो जॉन किट्स ये कह रहे हैं कि अन जो कहानी सुना रहे हैं वो कहानी हमारे जो सॉन्ग्स हैं उससे काफ़ी बेहतर है, उससे काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both in Tempe or the Dales of Ikari। अच्छा, अब यहाँ पे वो पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। What leaf-fringed, फ्रिंज का मतलब है बॉर्डर्स। तो जो पिक्चर्स हैं अन पे, उसके जो बॉर्डर्स हैं उस पे लीव्स हैं, ठीक है। और फिर वो एक सवाल कर रहे हैं कि व्हाट लीव इन लेजेंड्स हॉन्ट अबाउट ताई शेप और डीटीज और मॉर्टल्स और बोथ, कि इस अर्न पे आया गॉड्स की कहानियां हैं, डीटीज यानी कि गॉड्स, ग्रीक गॉड्स जो हैं, और मॉर्टल्स या ह्यूमंस की, और बोथ या दोनों की। और इस पे जो जगह बनी हुई है, यानी कि जो पिक्चर अर्न पे थे उसमें जो जगह बनी है वो कौन सी जगह है? वो टेम्पे है, या डेल्स का मतलब है वैलीज के, या वो इकार्डी की वादियाँ हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दिस। और फिर वो सवाल कर रहे हैं कि जो पिक्चर्स हैं इनमें ये आदमी या ये गॉड्स ये कौन है? व्हाट मेडन्स लॉथ। अब लोथ का मतलब ये है कि रिलक्टेंट होना, हेजिटेंट होना, कि ये औरतें जो हैं ये क्यों डरी हुई हैं, ये क्यों हेजिटेंट हैं। व्हाट मैड परसूट, और ये जो आदमी है ये क्यों इन मेडन्स का पीछा कर रहे हैं। तो इन इन सवालों से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो मैन है या ये गॉड है, ये इन मेडन्स जो कि अनमेरिड वुमेन है इनका पीछा कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट मेड परसूट का मतलब ये है कि ये कौन सा दीवानापन है और ये लोग क्यों भाग रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, और ये मेडन कौन क्या स्ट्रगल कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। अच्छा, अब एक पिक्चर में जो है तो हमारे पास म्यूजिशियंस हैं, उस वहाँ पे हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कि इसमें कितनी ज़्यादा खुशी है, इसमें कितनी ज़्यादा खुशी का माहौल है। अब वो म्यूजिशियन जो म्यूजिक प्रोड्यूस करे उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर देयर फॉर ये सॉफ्ट पाइप्स play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit of deities of no tone। अच्छा,
अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि हम जो सॉन्ग सुनते हैं वो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जिस सॉन्ग को हम सुन नहीं सकते वो उससे भी अच्छा होता है। यानी कि बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम चूंकि सॉन्ग जब हम गाते हैं तो हम तो उसको सुनते हैं, लेकिन अन पे जो पिक्चर है उसमें जो म्यूजिशियन जो सॉन्ग वो जो सॉन्ग बना रहा है या वो जो गाना गा रहा है तो उसको तो हम सुन नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद जो है तो किड्स उसको मोर स्वीटर कह रहे हैं। देयर फॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, और वहाँ भी जो म्यूजिशियन है तो उसको कह रहे हैं, उनसे मुखातिब है कि तुम बजाते रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, कि फिजिकल ईयर को नहीं, बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डीटीज ऑफ नो टोन। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारी सॉन्ग तो मैं सुन नहीं सकता, इसलिए तुम मेरे ईयर को नहीं, बल्कि कोशिश करो कि तुम्हारी जो सॉन्ग है वो मैं अपनी सोल में जो है मैं महसूस कर सकूं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दो कैन नॉट लीव। अच्छा, अब जो म्यूजिशियन है जो ट्री के नीचे बैठा है तो वो उसे कह रहे हैं कि तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, क्योंकि वो एक पिक्चर है, तो इसलिए वो उसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, तुम अपनी जो सॉन्ग है उसे तुम नहीं छोड़ सकते, तुम हमेशा गाते रहोगे। नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर। और फिर वो ये बात भी करें कि इन ट्रीज पे जो पत्ते हैं वो भी इस ट्रीज को कभी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि जो अन है तो उसमें जो टाइम की फ्लो है वो स्टैटिक है, वहाँ पे बेसिकली वो तो पिक्चर है, तो इसलिए टाइम का असर तो उस पर नहीं होता। ताई सॉन्ग नेवर कैन लीव दोस ट्रीज बी बेयर, बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस। अच्छा, अब एक पिक्चर है कि उसमें दो लवर्स हैं, तो किड्स कह रहे हैं कि ये दोनों लवर एक दूसरे को किस नहीं कर सकते। द विनिंग नियर द गोल ये डू नॉट ग्रीव, शी कैन नॉट फेड, दो हैज नॉट ताई प्लेस फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर। किड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं उस लवर को कि तुम्हारा जो लव है ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। शी कैन नॉट फेड, वो यहाँ से मिट नहीं सकती या वो तुम्हें जोड़ के जा नहीं सकती। दो दाउ हैज नॉट ताई ब्लिस फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम हमेशा लव करते रहोगे अपने लवर के साथ, एंड शी बी फेयर, और वो भी तुम्हारे साथ फेयर होगी, फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। आ हैप्पी हैप्पी बॉग्स that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu and happy melodist unwearied। अच्छा, अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बॉग्स हैं, जो शाखें हैं ट्रीज से, उससे कभी भी पत्ते जड़ नहीं सकते। योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग adieu, और यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है उसको ये लोग कभी भी गुड बाय नहीं कह सकते। एडू का मतलब है गुड बाय कहना, खुदा हाफिज कहना, क्योंकि जो अर्न है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि किड्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्न पे जो है तो टाइम जो है तो उसे इफेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो हमेशा के लिए रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवीरिड, और ये जो मेलोडिस्ट है जो गाना गा रहा है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वो कभी थकेगा नहीं, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ फॉर एवर नो, और वो हमेशा जो है तो वो पाइपिंग करेगा और सॉन्ग गाता रहेगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड। और यहाँ पे अर्न की जो दुनिया है इसमें जो लव है ये हमेशा वार्म रहेगा और ये हमेशा जो है तो कंटिन्यू रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, और ये हमेशा ब्रीथिंग करता रहेगा और हमेशा जो है तो वो अपने ही स्टेज में रहेगा, यानी कि उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई sorrowful एंड क्लॉइड अ बर्निंग forehead एंड अ parching tongue। अब वो यहाँ पे जो अर्न की जो अब वो यहाँ पे अर्न की जो अब वो यहाँ पे अर्न की दुनिया में जो लव है उसको ह्यूमन की दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो अर्न की दुनिया में जो लव है वो इटर्नल है और हमारी दुनिया में जो लव है वो टेम्पररी है। तो वो कह रहे हैं कि जो पैशन है, ह्यूमन पैशन है अर्न की दुनिया में, वो हमारी वाली दुनिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और हमारी दुनिया में जो लव है, यानी कि जो हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसमें जो लव है वो हार्ट को जो है तो वो सॉरोफुल बना देती है,
क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। एंड क्लोइड, क्लोइड का मतलब है सिक, अ बर्निंग फोरहेड, और उसकी वजह से जो है तो इंसान जो है तो वो गुस्सा हो जाता है। एंड अ पार्चिंग टंग, पार्चिंग टंग का मतलब है ड्राई टंग। अब कीट्स जो है तो इस स्टेंजा में एक और सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, लोग हैं वो एक टेम्पल पे सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे हैं। तो अब कीट्स जो है तो उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है जो कि सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं। टूवर्ड ग्रीन अल्टार, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और जो ग्रीन अल्टार है जिस जगह पे सेक्रीफाइस दिया जाता है, तो वो कौन सा ग्रीन अल्टार है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट हैं, जो पादरी हैं, जो क्लर्जीमैन हैं, अब यहाँ पे प्रीस्ट से मुखातिब है। लीड दाउ दैट हैफर लोइंग एट द स्काइज, हैफर यहाँ का मतलब है काउ या एक एनिमल, ठीक है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस। अच्छा, तो जो लोग उस सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं उस टेम्पल पे, तो वो अपने साथ जो है तो एक काऊ को ले जा रहे हैं या एनिमल को ले जा रहे हैं। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और जो गाय हैं तो उसे गार्लैंड से डेकोरेट किया गया है, उसके साइडों पे जो है तो मुख्तलिफ किस्म के गार्लैंड है। अब गार्लैंड हमारे पास क्या है, तो बेसिकली ये एक सर्कुलर सी चीज़ होती है जिस के साथ जो है तो पत्ते वगैरह जो है या डेकोरेटिव मटेरियल जो है तो वो अटैच हुए होते हैं। फिर वो सवाल करते हैं, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल। वो तो यहाँ पे वो सवाल करते हैं कि ये कौन सा लिटिल टाउन है या कौन से सी शोर के साथ हैं, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, कि ये लोग एक टाउन के पास हैं या एक सिटाडेल है जो कि एक माउंटेन पे लोकेटेड है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग दिस पियस मॉर्न, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग दिस पायस मॉर्निंग, और ये जो टाउन है या ये जो सिटाडेल है तो ये उन लोगों से एम्प्टी है क्योंकि वो लोग सब तो अल्टार पे चले गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसलिए उस सुबह, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, वहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर ईवर मोर विल साइलेंट बी, और वो ये कहते हैं कि चूंकि ये लोग टाउन से जो है अल्टार चले गए हैं इसलिए टाउन में कोई भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो स्ट्रीट्स है वो हमेशा खाली रहेगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डेजोलेट कैन एवर रिटर्न, और वो ये कहते हैं कि हमें कि तुम्हारी जो स्ट्रीट्स हैं वो हमेशा खाली रहेंगी, और इसको बताने के लिए कोई मॉर्टल यानी कि कोई इंसान भी वापस नहीं लौटेगा। अब यहाँ पे दोबारा वही टाइम वाली बात आती है क्योंकि चूंकि वो एक पिक्चर है तो वो लोग चूंकि अल्टार चले गए हैं तो अब वहाँ पे कोई भी नहीं लौटेगा। इस लास्ट स्टेंजा में कीट्स जो है तो वो डायरेक्टली अर्न से जो है तो वो मुखातिब है। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर आर्ट। ओ एटिक शेप, तो एटिक शेप यानी कि ये रिलेटेड है ईथन्स के साथ, तो यहाँ पे ग्रीक एक रेफरेंस है। फेयर एटीट्यूड, और जो अर्न है उसकी पोजीशन की बात करें। फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर आर्ट। अच्छा, ब्रीड का मतलब है एंटवाइन या कनेक्टेड, तो जो मैन एंड मेडन है, जो लवर हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है तो वो कनेक्टेड हैं। ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर आर्ट, और ये चीज़ जो है तो ये उस पिक्चर को या जो इंस्क्राइब हुआ है उस अर्न पे उसको कम्प्लेक्स बनाती है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड्स, और जो फॉरेस्ट ब्रांचेस है उस अर्न पे, एंड द ट्रोडन वीड्स, ट्रोडन वीड का मतलब ये है कि वो गांस जिस पे लोग चले हुए हो। दो साइलेंट फ्रॉम डस्ट टीड अस आउट ऑफ दाउ साइलेंट फॉर्म, और जिस तरह स्टेंजा 1 में उसे क्वाइटनेस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी कहते हैं कि दाउ साइलेंट फॉर्म, तुम साइलेंट हो। डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एस डथ इटर्निटी, और तुम
हमारी सोच को इटर्निटी की तरफ ले जाते हों, क्योंकि जो अर्न है वो हमेशा सेम रहेगा और उस पर टाइम का कोई असर नहीं होता। कोल्ड पेस्टोरल और अर्न को जो है तो वो एक कोल्ड पेस्टोरल कह रहे हैं। पेस्टोरल रिलेटेड होता है वर्ड्स के साथ, कंट्री लाइफ के साथ। व्हेन ओल्ड एज शल दिस जनरेशन वेस्ट, और ये बात करते हैं कि जब हमारी जो मेरी वाली जनरेशन है उसकी जब डेथ हो जाएगी तो तुम सेम रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इन द मिडेस्ट ऑफ अदर वू, और दूसरों की परेशानियों में कहना चाहते हैं कि चूंकि हम पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती हैं, हम पे भी आएंगी, हमारे बाद जो दूसरी नस्ल है उस पे भी आएंगी, लेकिन तुम हमेशा सेम रहोगे। अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दो सेज, और जिसको तुम कहोगे ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। तो यहाँ पे ब्यूटी का मतलब है आर्ट। तो किड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्ट जो है तो ये एक ट्रूथ है, और ट्रूथ जो है तो वो एक ब्यूटी है। तो ब्यूटी और ट्रूथ को वो एक ही चीज़ कह रहे हैं। दैट इज़ ऑल। इस लास्ट लाइन में जॉन किट्स अर्न से मुखातिब है कि तुम्हें सिर्फ ब्यूटी के बारे में पता है, और इस अर्थ में तुम्हें सिर्फ ब्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। Thanks for watching my video. If you have any question, you can write in the comments, and please subscribe my YouTube channel and share my videos. Thank you.